Hello, students. Mrs. Veena, Associate Professor in Chemistry. श्रीमती नर्मदा देवी पिहानी, गवर्नमेंट पीजी कॉलेज नोहर, डिस्ट्रिक्ट हनुमानगढ़। बीएससी फर्स्ट ईयर में साइक्लोएल्केन्स के बारे में हम पढ़ेंगे। साइक्लोएल्केन्स क्या होते हैं और इनका नामकरण किस प्रकार से किया जाता है, आज की इस ई क्लास में इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो साइक्लोएल्केन्स, एल्केन एक शब्द इसमें जुड़ा है, तो वे होमोसाइक्लिक अथवा कार्बोसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन यौगिक जिनका अधिकांश व्यवहार एलिफेटिक कंपाउंड्स के समान हो, एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स कहलाते हैं। अब चूंकि ये एलिफेटिक प्रॉपर्टीज़ होती हैं इनमें, अतः इनके नाम में जो प्रीफिक्स एली है और क्योंकि ये चक्रीय हैं अतः इनमें सुफिक्स साइक्लिक है, तो इसीलिए इन यौगिकों का नाम पड़ा एलिसाइक्लिक। यानी साइक्लोएल्केन्स को एलिसाइक्लिक कंपाउंड भी कहा जाता है और इनमें कार्बन परमाणुओं की बंध श्रृंखला एकल बंध द्वारा जुड़ी रहती है। यानी ये एक बंद क्लोज सिस्टम होता है इनका, जिसमें केवल और केवल सिंगल बॉन्ड्स द्वारा ये सारी जो कार्बन परमाणु हैं ये आपस में जुड़े रहते हैं। अब जो संतृप्त हाइड्रोकार्बन्स यानी जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, इन्हें पैराफिन्स कहा जाता है। अतः इन एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स को, जो कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, इन्हें साइक्लोपैराफिन्स भी कहा जाता है। और इनकी संरचना में कई CH2 समूह परस्पर जुड़कर एक रिंग बनाते हैं, अतः इन्हें पॉलीमिथाइलिन भी कहा जाता है। CH2 समूह इसमें जुड़ा होता है, इसीलिए इन्हें पॉलीमिथाइलिन कहा जाता है। सामान्य सूत्र है इनका CnH2n। यह सूत्र एल्कीन का भी होता है, इसलिए इन्हें एल्कीन का समावयव भी कहा जाता है। साइक्लोएल्केन्स को एल्कीन का समावयव भी कहा जाता है। अब आता है इनका नामकरण किस प्रकार से किया जाता है। तो जैसा कि अभी मैंने आपको बताया कि साइक्लोएल्केन्स में CH2 यूनिट आपस में जुड़कर एक रिंग बनाती हैं, इसलिए साइक्लोएल्केन्स को पॉलीमिथाइलिन कहते हैं। और जितने संख्या में कार्बन परमाणु उस रिंग में उपस्थित होते हैं, उस संख्या को लैटिन शब्द डाई, ट्राई या टेट्रा आदि के द्वारा मिथाइलिन के आगे लिखा जाता है। जैसे आप ये एग्जाम्पल देख रहे हैं, 3 कार्बन परमाणु का साइक्लोएल्केन है C3H6, इसका नाम हुआ ट्राई मिथाइलिन। C4H8 टेट्रा मिथाइलिन, 4 कार्बन परमाणु हैं इसलिए टेट्रा। C5H10 पेंटा मिथाइलिन।
C6H12, इसका नाम हुआ हेक्सामिथाइलिन। C7H14 हेप्टामिथाइलिन। यानी ये जो नामकरण की पद्धति है एक तरह से रूढ़ पद्धति है साइक्लोएल्केन्स के पॉलीमिथाइलिन के नाम से जो इसे जाना जाता है। आप देखें जैसे हेप्टामिथाइलिन में 7 CH2 समूह आपस में क्लोज्ड चेन के अंदर यानी बंद श्रृंखला में आपस में ये एकल बंध द्वारा जुड़े रहते हैं। अब इसकी सेकंड जो आती है वो है इनकी IUPAC पद्धति। IUPAC पद्धति यानी इनका जो फुल फॉर्म है IUPAC पद्धति की, हालांकि आप इसे हमेशा पढ़ते रहते हैं परंतु फिर एक बार मैं आपके सामने इसे पुनः मैं आपको रिमाइंड करवा रही हूँ। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। तो IUPAC सिस्टम ने अपने कुछ नियम दिए हैं। तो साइक्लोएल्केन में जो सिस्टम जो नियम है वो कहते हैं कि इस पद्धति में इन्हें साइक्लोएल्केन कहा जाता है। विवृत श्रृंखला वाले हाइड्रोकार्बन के नाम से पूर्व साइक्लो शब्द लगाकर साइक्लोएल्केन लिखा जाता है या कहा जाता है। जैसे 3 कार्बन परमाणु के एल्केन को नाम दिया जाता है प्रोपेन, तो इसके आगे नाम लिखा जाएगा साइक्लो, तो ये होगा साइक्लोप्रोपेन। ब्यूटेन साइक्लोब्यूटेन, 4 कार्बन परमाणु का, 5 का साइक्लोपेंटेन, 6 का साइक्लोहेक्सेन। फिर आता है कि यदि साइक्लोएल्केन में कोई प्रतिस्थापी समूह हो तो उनका नामकरण प्रतिस्थापी साइक्लोएल्केन के रूप में किया जाता है। और वह प्रतिस्थापी जो वर्णमाला क्रम में पहले आता है उसको कम नंबर दिया जाता है। और नंबर स्थिति बताने के लिए वही 1 2 3 4 आदि जो है उस रिंग में कार्बन परमाणुओं को नंबर दिया जाता है। जैसे इस पहले एग्जाम्पल में आप देखें कि इस साइक्लोहेक्सेन में एक कार्बन परमाणु से इथाइल समूह जुड़ा है जबकि दूसरे कार्बन परमाणु से मिथाइल समूह जुड़ा है। अब अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में ई लेटर पहले आता है एम से, इसलिए इसे 1 नंबर दिया जाएगा और 2 नंबर दिया जाएगा मिथाइल समूह वाले कार्बन को। तो इसका नाम होगा 1 इथाइल 2 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन। इसी प्रकार से सेकंड एग्जाम्पल में इसका नाम होगा 1 इथाइल 3 मिथाइल साइक्लोपेंटेन। कुछ अन्य एग्जाम्पल 2 मिथाइल साइक्लोहेक्सेनॉल, क्लोरोसाइक्लोपेंटेन। नेक्स्ट इसमें नियम आता है कि यदि एल्काइल प्रतिस्थापी में कार्बन श्रृंखला लंबी हो तो साइक्लोएल्काइल समूह को प्रतिस्थापित समूह माना जाता है, यानी इसे लिखा जाएगा नाम साइक्लोएल्काइल एल्केन। जैसे आप देख रहे हैं इस एग्जाम्पल में 5 कार्बन परमाणु का एक प्रतिस्थापी समूह उस साइक्लोब्यूटेन से जुड़ा है
तो क्योंकि यह जो साइड चेन इसमें है उसमें कार्बन परमाणुओं की संख्या अधिक है, अतः इसे साइक्लो एल्काइल एल्केन नाम दिया जाएगा। तो इसका नाम होगा 1-साइक्लोब्यूटाइल पेंटेन। सेकेंड एग्जाम्पल में इसी प्रकार से नाम होगा 2-साइक्लोब्यूटाइल पेंटेन। नेक्स्ट नियम कहता है कि यदि साइड चेन या जो पार्श्व श्रृंखला में फंक्शनल ग्रुप अथवा बहुबंध यानी मल्टीपल बॉन्ड उपस्थित हो तो साइक्लोएल्केन वलय को प्रतिस्थापी मानते हैं, चाहे वलय का आकार कितना भी क्यों ना हो। यानी किसी साइक्लोएल्केन के प्रतिस्थापी समूह में कोई भी फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हो या उसमें मल्टीपल बॉन्ड, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड उपस्थित हो तो साइक्लोएल्केन रिंग उसका प्रतिस्थापी होगा। इसके लिए वलय के आकार पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा, यानी वलय का आकार उस पर नहीं होगा कि वलय छोटा है, यानी वलय में उपस्थित कार्बन परमाणुओं की संख्या उस प्रतिस्थापी समूह से कम है या प्रतिस्थापी समूह से अधिक है। तो जैसे इस एग्जाम्पल में आप देखें, क्योंकि इसमें एक डबल बॉन्ड की उपस्थिति है, अतः इस प्रोपेन या इस हाइड्रोकार्बन का नाम होगा 3-साइक्लोप्रोपाइल 1-प्रोपीन। यानी 3 कार्बन परमाणु, जो तीसरा कार्बन परमाणु है उस पे साइक्लोप्रोपाइल समूह जुड़ा है। यह जो साइक्लोएल्केन जो रिंग है वो इसकी प्रतिस्थापी समूह है। इसी प्रकार से सेकेंड एग्जाम्पल में उसका नाम है 1-साइक्लोहेक्साइल 3-मिथाइल 1-ब्यूटेन। नेक्स्ट इसमें आता है कि यदि यौगिक में बेंजीन रिंग जुड़ी हो तो उसे बेंजीन का व्युत्पन्न माना जाता है। जैसे ये एग्जाम्पल देखें, पहला है साइक्लोहेक्साइल बेंजीन और सेकंड है साइक्लोप्रोपाइल बेंजीन। तो इस प्रकार से स्टूडेंट्स आज की इस क्लास में हमने साइक्लोएल्केन क्या होते हैं तथा इनके नामकरण को हमने अध्ययन किया। तो स्टूडेंट्स इस चैनल को आप सब्सक्राइब अवश्य करते रहें, ताकि जो नोटिफिकेशन है वो आपको आगे मिलते रहेंगे। साथ ही साथ यह भी ज़रूरी है कि इस पैंडेमिक के दौर में, कोविड-19 जो है, पैंडेमिक के दौर में आप अपने परिवार का, अपने अड़ोस पड़ोस का अवश्य ध्यान रखें, उन्हें प्रेरित करते रहें। स्वयं भी बाहर निकलते समय मास्क लगाएं एवं औरों को भी मास्क लगाने के लिए प्रेरित करें। दूरी बनाए रखें, साथ ही साथ अपने हाथों के साफ सफाई का भी विशेष ध्यान रखें। सो थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।